चलो दोस्तों, आज हमारा है थ्योरी चैप्टर पढ़ेंगे हम आज सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो किस पे एप्लीकेबल है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो आज हम जानेंगे। सही है सर? सही है। सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पता होनी चाहिए? सब कुछ पता होनी चाहिए। सही है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस रूल्स, इसका मतलब क्या होता है ये जानेंगे। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया ये जानेंगे। मीनिंग ऑफ लार्ज कंपनी एंड स्मॉल एंड मीडियम कंपनी किसको कहते हैं ये जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस पे एप्लीकेबल होते हैं, एग्जाम्पशंस किसको मिल रहे हैं और इंड एएस किसको एप्लीकेबल है, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। कन्वर्जन ऑफ लार्ज कंपनी, अगर आप लार्ज कंपनी स्मॉल कंपनी में कन्वर्ट हो रही है या मीडियम कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो उस केस में क्या जानेंगे हम, क्या करेंगे हम। सही है सर? सही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? क्या है सर? क्या है? वही तो बोलने जा रहा हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये रूल्स है। रूल्स बोलो, रेगुलेशंस बोलो, किस चीज के रूल्स देता है? ये रूल्स है जो बिजनेस एंटिटीज को फॉलो करने हैं इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हमें इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स को फॉलो करके बनाना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अदर नोट्स टू अकाउंट्स, जो भी होगा। जैसे हम डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बोलते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स which are to be followed by business entities in preparation and presentation of financial statements। सही है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या हमें इंक्लूड होता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, अगर कोई एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो तो वो भी आता है। सही है सर? सही है। अब आ जाए इधर, आप देखेंगे हम एडवांटेजेस क्या है इनके। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो रूल्स है, हमें फ़ायदा क्या है इससे? जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इससे बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा है बताएंगे। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एज अंडर। क्या है, क्या मिलता है? इट हेल्प्स अकाउंटिंग सिस्टम टू बी यूनिफॉर्म। जैसे क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, कौन सी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये हर एक बिजनेस एंटिटी के लिए रूल जो होता है सेम होता है। तो इंडिया में जो कोई भी बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन करेगा वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स करेगा। तो जो भी बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन करेगा वो ट्रांजैक्शन यूनिफॉर्म होंगे, सेम रूल्स के मुताबिक होंगे, क्योंकि वो तो सबको फॉलो करने हैं। सही है सर? सही है। तो इससे क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है यूनिफॉर्म में आ जाता है, सेम बन जाता है ऑल ओवर इंडिया। हम अपने इंडिया की बात करेंगे अभी, क्योंकि यही रूल्स के मुताबिक हमें बनाने हैं। सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स एक्सेप्टेंस ऑन ग्लोबल लेवल, ये
प्रोवाइड करता है। जब एक ही रूल हम अप्लाई करेंगे हर एक चीज़ में तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये सिंप्लीफाई करता है अकाउंटिंग सिस्टम को बाय प्रोवाइडिंग रूल्स। नहीं तो अपने अपना रूल्स हर एक फॉलो करता है, हर एक बिजनेसमैन फॉलो अपने अपने जो मर्जी खुद कर किए जाओ। ऑडिटर क्या करता, वो किसको ऑडिट करता, सबको अपने अपने रूल्स होते। तो ऐसा नहीं होने का ये जो हमारा है अकाउंटिंग सिस्टम सिंपल करता है। ये थ्योरी चैप्टर है हमारा, आपको बस ओवरव्यू इसका लेना है, ठीक है। इट हेल्प अस इन ऑडिटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक इट पॉसिबल टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक साल के दूसरे साल से कंपेयर करेंगे, जब वो भी सेम उसी रूल्स के तहत बने होंगे। 2024 2025 भी उसी के रूल्स के तहत बने होंगे, तो तभी हम कंपेयर करेंगे। अगर ये एक अलग रूल से बनाया होगा, ये अलग रूल से बनाया होगा, तो कंपेयर क्या करेंगे, कुछ नहीं, नको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रेडिबिलिटी, भरोसा आ जाता है उन पर, एज पर रूल्स होते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एसेसेस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस पता चलती है, ETC ETC ETC। सही है सर, सही है। आगे चलें। अब जो हमारी बिजनेस में इंडिया में बिजनेस एंटिटीज है, अब जो हमारी इंडिया में बिजनेस एंटिटीज है, इसको क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में। हमारे इंडिया में जो बिजनेस है उसको हमने क्लासिफिकेशन किया है 4 कैटेगरीज में। क्या? नंबर 1 कंपनीज, नंबर 2 नॉन कंपनीज, यानी जो कंपनीज है नहीं, लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये है। नंबर 3 ट्रस्ट्स, नंबर 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सही है, कंपनीज, नॉन कंपनीज, ट्रस्ट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन सी दिक्कत वाली बात है सर? कोई नहीं। अब कंपनीज क्या होते हैं? एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 ऑल कंपनीज आर क्लासिफाइड अंडर 2 हेडिंग्स। देखो कंपनीज को कौन गवर्न करता है, पहले ये जाने। कंपनीज को गवर्न करता है MCA, वो आगे लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेकंड इसका बोर्ड होता है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कंपनीज को ये गवर्न करते हैं। MCA, कंपनीज को ICAI गवर्न नहीं करता है, ICAI नहीं गवर्न करता है। हाँ, ये प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो ये इनको रिकमेंड करता है, फिर ये उस पर नेफ्रा पे MCA उस पर अपनी वो करके फिर वो एप्लीकेबल करते हैं कंपनीज पे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। करता कौन है लेकिन? MCA इन कंसल्टेशन विद नेफ्रा। ICAI सजेस्ट करता है, बना के देता है, सब काम तो यही करता है, लेकिन फिर नाम अप्लाई यही करता है कंपनीज पे। ICAI कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनीज का अलग एक्ट है, वो अलग एक्ट से चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नेफ्रा अलग। तो जो भी कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड AS एप्लीकेबल होते हैं वो MCA करता है इन कंसल्टेशन विद नेफ्रा। ICAI क्या करता है? ओनली रेकमेंड करता है। सही है सर, सही है। अब हमारी कंपनीज भी फिर क्या किस में डिवाइड की है? 2 कैटेगरीज में, लार्ज कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। लार्ज कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। मैं आपको पहले बता दूं, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जो मैं यहाँ से लिखूंगा इस पेज पे, क्योंकि आपको ये नोट्स बने बने मिलेंगे इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, थ्योरी चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं इसमें, फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। लार्ज कंपनीज, ए कंपनी इज क्लासिफाइड एज लार्ज कंपनी इफ इट फुलफिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब हम लार्ज कंपनी किसको बोलेंगे? जो इन कंडीशंस में कोई एक कंडीशन फुलफिल करती है वो लार्ज कंपनी है। स्मॉल एंड मीडियम कंपनी किसको बोलेंगे? एनी कंपनी विच इज नॉट ए लार्ज कंपनी इज स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। जो लार्ज कंपनी नहीं है वो स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है।
लार्ज कंपनी किसको बोलेंगे? जो ये कंडीशन कोई एक भी इसमें से फुलफिल हो वो लार्ज कंपनी है। क्या है? अगर किसी कंपनी के सेल्स मोर देन अगर किसी कंपनी के सेल्स शुड बी मोर देन 250 करोड़, अगर किसी कंपनी के सेल्स है, टर्नओवर है मोर देन 250 करोड़, और दूसरी कंडीशन लोन शुड बी मोर देन 50 करोड़, आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सेल शुड बी मोर देन 250 करोड़, लोन शुड बी मोर देन 50 करोड़। अगर ये दो कंडीशन में एक भी कंडीशन पूरी होती है, कब होने चाहे? इन प्रीवियस ईयर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर में 2024 2025 ईयर है, 2025 2026 इसमें ऑडिट होगा, इस वाले ईयर में इसमें चेक करेंगे, ये प्रीवियस ईयर है। सही है, सही है। दो कंडीशंस आ गए, या तो सेल्स मोर देन 250 करोड़ हो या तो लोन्स 50 मोर देन 50 करोड़ हो। कब? इन प्रीवियस एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये थ्योरी चैप्टर है, पढ़ लो एक दो बार, काफ़ी है। थर्ड कंडीशन क्या है? इट शुड बी ए बैंकिंग कंपनी। अगर ये बैंकिंग कंपनी है तो लार्ज कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है तो लार्ज कंपनी है, और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मुथूट फाइनेंस, अगर ये है तो लार्ज कंपनी है। फोर्थ क्या है? एनी लिस्टेड कंपनी। जो भी कंपनी लिस्टेड है वो लार्ज कंपनी है। लिस्टेड मतलब जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो लार्ज कंपनी है, या उसने एप्लीकेशन दी है लिस्टिंग के लिए, प्रोसेस में है एप्लीकेशन कि मुझे लिस्ट करो, वो भी लार्ज कंपनी है। एनी लिस्टेड कंपनी और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग कंपनी ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। फोर्थ कंडीशन, एनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लार्ज कंपनी, वो तो सीधी सी बात है। अगर सब्सिडरी कंपनी है किसी लार्ज कंपनी तो वो भी क्या है? लार्ज कंपनी। तो लार्ज कंपनी के लिए इन 5 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो वो लार्ज कंपनी है। नंबर 1 कंडीशन, 2 3 4 5, एक भी कंडीशन पूरी होती है तो लार्ज कंपनी है। अब जो एक भी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं करती है वो क्या है? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। सेल्स 250 करोड़ आर मोर, लोन्स 50 करोड़ आर मोर इन प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर। बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लार्ज कंपनी। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लार्ज कंपनी। इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, लार्ज कंपनी। होल्डिंग कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, लार्ज कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, लार्ज कंपनी। नोट, नोट क्या है? पढ़ते हैं। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल ऑन लार्ज कंपनीज। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो लार्ज कंपनीज पे एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड अब इंड एस ना हो एप्लीकेबल, वो आगे आगे देखेंगे। फिलहाल क्या है? ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल ऑन लार्ज कंपनीज पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है जितने भी है। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा नोट क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन ऑल अनलिस्टेड कंपनीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और किन पे एप्लीकेबल है? ऑल अनलिस्टेड कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैविंग नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़, जिनकी नेटवर्थ क्या होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जिनकी नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़ है एप्लीकेबल है। सही है सर, सही है। एक्सेप्ट बैंकिंग
बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज टिल द टाइम गवर्नमेंट अनाउंसेस एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज पे भी है जब तक इन पे इंड एएस गवर्नमेंट जो है एप्लीकेबल करेगा। सही है सर, सही है। आगे चलें, नोट क्या है पढ़ लेते हैं। देयर आर सम एग्जेम्पशंस अवेलेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। अब स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज को कोई एग्जेम्पशन दी है। अब पान वाले को भी बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, चाय वाले को बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो। क्या करेगा भैया, सीए को फीस देगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। उतना कमाता नहीं है जितना सीए फीस लेगा। पागल होगा, ऐसा नहीं होता। तो उन स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को, कंपनीज को एग्जेम्पशन है, ऐश करो। अब कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जेम्प्ट है वो हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ध्यान में रखना है किस पे एप्लीकेबल है, एग्जेम्प्ट भी होता है। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे आगे आप पढ़ेंगे आपको एक एक करके खुद पता चलेगी। पान वाले पे क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाएगा भैया, चाय वाले पे क्या लगाएगा। देयर आर सम एग्जेम्पशंस अवेलेबल फॉर एसएमसी कंपनीज विच में बी फुल या पार्शल। या तो फुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होगा, लो जी माफ है, फुल आप करो अपने हिसाब से अकाउंटिंग, कोई टेंशन नहीं। या तो कुछ कंडीशंस हो गए, लो ये पॉइंट्स आप देख लो, इन पे अकाउंटिंग कर लो और कुछ आधा पॉइंट्स छोड़ दो। ठीक है सर, ठीक है। जैसे AS3, AS17, ETC, अदर देन एग्जेम्पशंस ऑल अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। देखो ये कुछ एग्जेम्प्ट है इनके लिए, और जो एग्जेम्प्ट के एक्स्ट्रा है वो तो सारे फिर एप्लीकेबल है ना। एग्जेम्प्ट है वो एग्जेम्प्ट है, जो बाकी है वो एप्लीकेबल है। नोट क्या है फिर से देख लेते हैं, नोट क्या है। द अदर एग्जेम्पशंस फॉर स्मॉल मीडियम कंपनीज विल बी डिस्कस्ड इन कमिंग लेक्चर्स। अगर और भी कोई एग्जेम्पशन है वो देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हम तो थियोरी पढ़ रहे हैं भैया। क्वेश्चन नको, बस नॉलेज पर्पस। अब नॉन कंपनीज क्या होती है, नॉन कंपनीज क्या होती है? जो कंपनीज नहीं होती है, जैसे पार्टनरशिप, प्रोपरेटरशिप, हिंदुआई डिवाइडेड फैमिली, ये कंपनी नहीं होती है। देखो कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस कौन एप्लीकेबल करता है? MCA इन कंसल्टेशन विद नेफ्रा, ICAI नको। अब जो नॉन कंपनीज है उन पे कौन एप्लीकेबल करता है? ICAI अपने मेंबर्स को डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट सिटीज मेंबर्स कि ये देखो जो ये नॉन कंपनीज हैं इन पे देखो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग कर रहे हैं या नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं। सही है, सही है। अब कोई नहीं करेगा, कोई तलवार लेके जाएगा क्या? नहीं, ऑडिटर अपने रिपोर्ट में लिखेगा नहीं कराया, अप्लाई नहीं किया। सही है, ICAI डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट देता है, डायरेक्शन करता है, अपने मेंबर्स को बोलता है भैया जो नॉन कंपनीज हैं जब ऑडिट करने जाओगे तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो इनने फॉलो किया है नहीं किया है। अब नहीं किया है तो कोई क्या तलवार से सर काटेगा क्या? नहीं किया है तो ऑडिटर रिपोर्ट देगा भैया नहीं किया है। सही है। ICAI has classified non-companies in 4 headings as under। सही है। लार्ज कंपनीज क्या है? लार्ज कंपनीज सेल्स मोर देन 250 करोड़ है और लोन्स मोर देन 50 करोड़ है। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। लो जी, ICAI किसको डायरेक्ट करेगा? अपने मेंबर्स को। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। मीडियम एंटरप्राइज किनको कहते हैं? सेल्स मोर देन 50 करोड़, अप टू 250 करोड़, अप टू, इसको है मोर देन 250 करोड़, इसको है अप टू 250 करोड़। और लोन इज मोर देन 10 करोड़, अप टू 50 करोड़। क्या है? देयर आर AS एग्जेम्पशंस अवेलेबल फॉर मीडियम स्मॉल enterprises
विच विल बी डिस्कस्ड इन कमिंग लेक्चर्स। देखो ये स्मॉल एंटिटी है, इसके लिए भी कोई एग्जाम्पशंस है, इसके लिए भी एग्जाम्पशंस है, इसके लिए भी एग्जाम्पशंस है। जो जो एग्जम्प्ट है वो एप्लीकेबल नहीं करेगा, जो जो अप्लाई करना है तो करो। सही है सर, सही है। इन पे एप्लीकेबल है, लो जी आप कर लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल अपनी अकाउंटिंग के लिए। अब देखो थर्ड का स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं? सेल्स मोर देन 10 करोड़ है, अप टू 50 करोड़ है, और लोन्स मोर देन 2 करोड़ है, अप टू 10 करोड़ है। माइक्रो एंटिटीज सबसे छोटी, सेल्स अप टू 10 करोड़ है और लोन्स अप टू 2 करोड़ है। या सेल्स चेक करने हैं या लोन्स चेक करने हैं, इन पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल, इन पे एग्जाम्पशन है। इन पे कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल करता है? आईसीएआई डायरेक्ट करता है अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को डायरेक्ट करता है। पार्टनरशिप फर्म क्या आईसीएआई एक्ट से गवर्न होती है क्या? उसका पार्टनरशिप एक्ट गवर्न कर रहा है मेंबर्स को डायरेक्ट करने का। ठीक है, ये देखो नोट, ICAI will direct its members for application of accounting standards on non-company entities, कंपनीज पे MCA। सही है सर, सही है। ट्रस्ट पे क्या होगा? जो ट्रस्ट है उनको क्या करेंगे? देखो, इफ सर्विस प्रोवाइडेड इज नॉट फ्री, अगर सर्विस वो दे रहे हैं मुफ्त में नहीं दे रहे हैं, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। इफ सर्विस प्रोवाइडेड इज फ्री, अगर फ्री है देन नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। बात खत्म। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है? इफ ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मेकिंग, अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। अगर ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नो एप्लीकेबल। सही है सर, सही है। और क्या है हमारा? ऑन विच एंटिटीज इंडिया आर एप्लीकेबल। नॉलेज रखने का, नॉलेज रखने का, टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम में नहीं आने का। ऑन विच एंटिटीज इंडिया आर एप्लीकेबल, किन किन पे इंडिया एप्लीकेबल है वो तो फाइनल में पढ़ेंगे ना। चलो देखते हैं। एट प्रेजेंट एज पर द प्रोविजंस इंडियास रूल्स हैव बिकम एप्लीकेबल इन डिफरेंट फेजेस। इंडियास रूल जब आए ना ये फेज पे आ गए। जैसे पहली बार कब आ गए? 2015, 1 अप्रैल 2015 में आ गए। बोला लो जी इन कंपनीज पे एप्लीकेबल है इंडियास, देखेंगे अभी। फिर आया इंडियास रूल्स 2016, फिर और अमेंड किया, लो जी इन पे भी एप्लीकेबल है। फिर आया 2017, लो जी आदत है इनकी, इन पे भी एप्लीकेबल है। फिर आया 2018, 1 अप्रैल 2018 किया इसमें और अमेंडमेंट्स। अभी जो है लेटेस्ट वो है अकाउंटिंग इंडिया रूल्स 2019। तो अब अभी किन पे इंडेस एप्लीकेबल है? वो ये है जिन पे इंडेस एप्लीकेबल है, जो नॉलेज पर्पज के लिए है। इंडेस रूल्स 2019 आर एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग एंटिटीज, इनको इंडेस अप्लाई करने हैं, न कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑल लिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़। जो भी लिस्टेड कंपनी है, जो भी लिस्टेड कंपनी है इंडेस स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट। सेकंड, अनलिस्टेड NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। चलो अनलिस्टेड भी अगर है, मुथूट फाइनेंस, अनलिस्टेड NBFC हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़। सही है, इन पे भी भैया एप्लीकेबल है। सही है सर, सही है। ये भी तो रहा सेकंड। अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेट वर्थ 250 करोड़ आर मोर बट लेस देन 500 करोड़। अनलिस्टेड कंपनीज नेटवर्थ, जिनकी नेटवर्थ क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ। आगे जानोगे पढ़ोगे, क्या टेंशन है।
होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ऑल अबो ABC एंटिटीज। अब इनकी कोई होल्डिंग है, इनका कोई जॉइंट वेंचर है, इनका कोई एसोसिएट है, उन पे भी इंड AS एप्लीकेबल है। अब बड़ी कंपनी का कोई जॉइंट वेंचर होगा, सब्सिडरी कंपनी होगी, वो तो सीधी सी बात है ना, उसको बड़ी कंपनी कंट्रोल कर रही है, तो इंड AS एप्लीकेबिलिटी। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलें। अब क्या होगा, अब ऐसा भी हो सकता है कि छोटी कंपनी थी, वो तरक्की कर करके बड़ी कंपनी बन गई, लार्ज कंपनी, या बड़ी कंपनी नुकसान 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 नुकसान, छोटी कंपनी बने। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे देखेंगे। चलो, मज़ा आएगा अकाउंट्स पढ़ने में, ना मज़ा आया ना, नाम बदल देना अपना, एक बार पढ़ के तो देखो। इफ़ ए स्मॉल मीडियम कंपनी SMC इज़ कन्वर्टेड इनटू लार्ज कंपनी, अगर वो लार्ज कंपनी बन गई, तरक्की कर रही, दैट इज़ नॉन SMC, यानी नॉन SMC नहीं है, वो लार्ज है। अब ऑल एग्जाम्पशंस आर विड्रॉन फ्रॉम द करंट ईयर, जो भी उस छोटी कंपनी को एग्जाम्पशन दी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, विड्रॉ हो गए। भैया आप बड़े आदमी बन गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो। कब? उसी साल से जिस साल में बड़ी कंपनी बन गई, उसी साल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। पहले छोटे थे, पान शान वो बेचते थे तो चलता था, अब नाक को चलने का। खुद ब खुद वो विड्रा होते हैं, छोटी कंपनी बड़ी बन गई तो। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम करंट ईयर बट नो नीड टू रिवाइज प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब छोटे थे, उनको क्यों भैया रिवाइज करना है। आज से अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल करो। अब पिछला जो हुआ तब छोटे आदमी थे वो छोड़ दो, अब जब बड़ी कंपनी छोटी बनेगी तो छोड़ेंगे नहीं जल्दी जल्दी। ठीक है, इफ़ ए लार्ज कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, क्या करेंगे भैया, नो एग्जेम्पशन, अभी नो एग्जेम्पशन विल बी ग्रांटेड। उसको जल्दी जल्दी आ जाओ AS में, छोटे से स्मॉल बनोगी, बड़ी से छोटी हो जाओगी, जल्दी जल्दी नो एग्जेम्पशन। ठीक है, क्या करेंगे, नो एग्जेम्पशन विल बी ग्रांटेड फ्रॉम करंट ईयर बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। एक साल का परफॉर्मेंस दूसरे साल के पीयर से कंपेयर करने होते हैं, इसीलिए उसको जल्दी AS नहीं छोड़ते हैं। उसको कब छोड़ेंगे, बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। इट कैन क्लेम एग्जेम्पशन ओनली इफ इट रिमेन्स स्मॉल एंड मीडियम कंपनी फॉर 2 consecutive ईयर्स। जब तक ये 2 साल तक कंटिन्यूसली स्मॉल एंड मीडियम कंपनी रहेगी, तब उसके बाद ये एग्जेम्पशन फ्रॉम AS क्लेम कर सकती है ये कंपनी। ठीक है सर, ठीक है। नोट देखो क्या है, एट प्रेजेंट द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स फॉर कंपनीज आर देयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स फॉर कंपनीज आर देयर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 कंपनीज के लिए। इंड AS रूल्स 2015 में पहले आए, फिर 2016, फिर 2017, फिर 2018, फिर 2019। एट प्रेजेंट ये है इंड AS के लिए। फुल फॉर्म IFRS क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो कॉपी पेस्ट करते हैं वहां से इंड AS। सही है सर, सही है। MCA होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनीज को गवर्न करती है। NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, ये 2 मिलके होते हैं। तो जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS कंपनीज पे एप्लीकेबल करना होता है, नेफ्रा किसके साथ कंसल्ट करता है, ICAI नेफ्रा को सजेस्ट करता है। ये दोनों आपस में मिल जोड़ के फिर नेफ्रा अपनी नोटिफिकेशन देता है कि इन कंपनीज को इंड AS एप्लीकेबल है, फिर उन कंपनीज पे वो मैंडेटरी बनता है। सही है, तो ये था हमारा थ्योरी लेक्चर। मुझे लगा आप लोगों को टेंशन होगी, तो थ्योरी लेक्चर मैंने कंप्लीट किया। अब अगर आपको जानना है, जो हमारा बैच है CA इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स,
फुल कोर्स 170 आवर्स में होगा। सर ऐसा क्या? हाँ, वो कैसे? हैंड रिटन नोटिस इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि आपको कोई रजिस्टर कोई कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है सब बना मिलेगा। सर इसका मतलब क्या है? कंसेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। एक बार देखो तो सही। अगर फुल इसकी जानकारी जाननी है तो आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से आप करेंगे AHCCLASSES क्लासेस डाउनलोड। एप्लीकेशन ये डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको डेमो लेक्चर मिलेगा, सारे क्लासेस आप उसी से देखेंगे। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जो चाहिए, हार्ड बुक्स, होमवर्क क्वेश्चन बैंक, मेन क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। लास्ट में समरी नोट्स हर एक चैप्टर के अलग से हैंड रिटन में। मतलब आपको बस हलवा पीना है, खाना है, हलवा खाना है, पीते हो या खाते हो, ठीक है। डेमो लेक्चर देखना, AS2 इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।